यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, ताकि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, ताकि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है और उनका समाज विश्वासघातियों का है, और वे अपनी अपनी जीभ को धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। और देश में बलवंत तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यह वाणी है, अपने अपने संगी से चौकस रहो और अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और सब संगी लुतराई करते करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, और छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। परंतु उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली होती है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे हुए रहते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें ढोर का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता। पशु पक्षी सब दूर हो गए हैं, और मैं यरूशलेम को डीह ही डीह करके गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उनमें न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे कि देश का क्यों नाश हुआ, और क्यों जंगल की नाई जल गया, और क्यों उसमें से होकर कोई नहीं चलता। फिर यहोवा ने कहा, उन्होंने तो मेरी व्यवस्था को जो मैंने उसके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न तो मेरी बात मानी और न उस व्यवस्था के अनुसार चले हैं, वरन अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसे कि उनके पुरखाओं ने उनको सिखाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में जिन्हें न तो वे न तो उनके पुरखा जानते थे तितर बितर करूंगा, और मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी जब तक कि उनका अंत न हो जाए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि विलाप करने वालियों को सोच विचार के बुलाओ, और बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो कि वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए। हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाए। सियोन से शोक का यह गीत सुन पड़ता है कि हम कैसे नाश हो गए, हम क्यों लज्जा में गड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा, हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो कि तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों का और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह कि यहोवा की वाणी यो हुई है
कि मनुष्यों की लोथें ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यूं कहता है कि न तो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझको जानता है, और यह समझता है कि यहोवा वही है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। देखो, यहोवा की यह भी वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ है उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को, और उन वनवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि सब अन्य जाति वाले तो खतना रहित है, और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। यहोवा यो कहता है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखो, और न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। उनसे तो अन्य जाति के लोग विस्मित होते हैं, और देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। यह मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, काटी हुई लकड़ी है, कारीगर ने उसे बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिलडुल न सके। वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। तुम उनसे मत डरो, क्योंकि वे न तो कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू तो महान है, और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे ही योग्य है। और अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख ही है। निकम्मी वस्तुओं की शिक्षा क्या? वे तो काठ की है। पत्थर बनाई हुई चांदी तार्शीश से लाई जाती है, और सोना उफाज से जो कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र है। निदान उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। परंतु यहोवा सचमुच परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ऐसा कहना कि ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के तले से नष्ट हो जाएंगे। उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता है, और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सुनारों की आशा अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है, और उनमें सांस है ही नहीं। वे तो व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य है। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नाश होंगी, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो इन सब का सृजनहार है, और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा ले, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं अब की बार
इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में भर के फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि यह तो मेरा ही रोग है, इसलिए मुझको इसे सहना ही होगा। मेरा तंबू लूट गया और सब रस्सियां टूट गई। मेरे लड़के बाले निकल गए और नहीं मिलते। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हो गए हैं और उन्होंने यहोवा को नहीं पुकारा। इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई है। एक शब्द सुनाई देता है, उत्तर की दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है। वह आ रहा है ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़कर गिद्दड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य की गति उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु अपने पैर स्थिर नहीं कर सकता। हे यहोवा, मेरी ताड़ना पर विचार कर, परंतु क्रोध में आकर नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मैं नाश हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करती, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से बातें करो और तू उनसे कह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इस प्रकार जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसे मैं तुमको दूंगा, उस सौगंध को पूरी करूंगा। और अब देखो, वह पूरी हो गई है। यह सुनकर मैंने कहा कि हे यहोवा, सत्य है वचन तेरे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह कि इस वाचा के वचन सुनो और इसके अनुसार काम करो कि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ कि मेरी बातें सुनो। परंतु उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, वरन अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। और मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने भी न मानी, पूर्ण किया है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के वासियों में विद्रोह का षड्यंत्र पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यो कहता है कि देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी जाकर उन देवताओं की जिनके लिए वे धूप जलाते हैं दुहाई देंगे, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हे यहूदा, जिसने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है, और
यरूशलेम के निवासियों ने एक एक सड़क में एक एक लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बनाकर उनके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न तो कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये आपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं इनकी न सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है, क्योंकि जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरी मनोहर सुंदर फल वाली जलपाई तो कहा, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। और सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा। इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने तुझे रीस दिलाने के लिए बाल देवता के निमित्त धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की है। मैं तो बद होने वाली भेड़ के पालतू बच्चे के समान अनजान था। मैं जानता न था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं कि आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दे और जीवितों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहेगा। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो मेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा, सो उनके विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा। उनके जवान को तलवार से और उनके लड़के लड़कियों का भूख मरी से नाश होगा और उनमें से कोई भी न बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा।
और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया।